पहले तो मिलिट्री कोर्ट्स हो ही नहीं सकते। 2019 के अंदर ही खत्म हो गए थे, ये लैप्स कर गए, ये बन ही नहीं सकते। दूसरी चीज कि कौन सी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई भी हमला हुआ है वो मुझे तो पता नहीं है। मुझे तो ये कोर कमांडर के घर का पता है, और 2-3 चीजें हुई हैं, उसके ऊपर तो पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। जो आपने बात की आइसोलेशन की, देखिए आइसोलेशन तब होती है जब एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ या उसके लीडर के साथ पब्लिक नहीं होती। आइसोलेशन आजकल पीडीएम की पार्टीज को है, पावर सारी है, एस्टेब्लिशमेंट साथ है, पब्लिक में जरा निकल के तो दिखाएं, क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? ये इस मुल्क की तारीख में नहीं कभी हुआ। इलेक्शन कमीशन आपके साथ पूरी तरह इलेक्शन कमीशन को जिताने पे तुली हुई है, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ, गवर्नमेंट में ये बैठे हुए हैं और इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये कभी मुल्क की तारीख में हुआ है कि आपके पास सारी कुव्वतें आपकी मदद कर रही हैं लेकिन आप डरे हुए हैं इलेक्शन से कि जी क्यों कुछ हो जाए, इलेक्शन ना करवाएं किसी तरह। देखिए इतना बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान में, कोई बात ही नहीं कर रहा कि 14 मई को पाकिस्तान का आइन की वायलेशन हो चुकी है। इसके ऊपर एक्ट, और आज नहीं तो कल इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि आइन में तो सारे, अगर पाकिस्तान के बदकिस्मती से हमें तकलीफ है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सारे जजेस एक आपस में ये और पीछे से बैठा हुआ नवाज शरीफ जो करवाता है हमेशा तकसीम, लेकिन सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुत्तफिक हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए था। अब क्यों नहीं हुआ इलेक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी 14 मई को, नहीं हुआ इलेक्शन। ये केयरटेकर गवर्नमेंट की हैसियत क्या रह गई है? इनके सारे कमांड्स इलीगल हैं, इनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। तो ये तो बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं पाकिस्तान को। यानी ये तो क्या अब गारंटी है कि वो अक्टूबर में भी इलेक्शन करवाएंगे? अगर इनका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ अक्टूबर में क्रश नहीं हुई और इमरान खान की जीतने की चांस है, या अक्टूबर में भी इलेक्शन करवाएंगे। बताइएगा जब आप लोग कौमी से निकले और आप अपने प्लान के तहत कि आप भाई समझो से भी निकलते हैं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। हमने देखा है गवर्नमेंट का जो प्लान था वो इस वक्त तक कामयाब हो चुका है कि उनका प्लान तक हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और इसमें इस तरह से ये बताइएगा कि अब आप क्या आपको लगता है आपका कि 2023 में इलेक्शन हो जाएगा? अब किसी किस्म का अभी प्लान तो सारे हुकूमत के कामयाब हो रहे हैं। और दूसरा एक पॉइंट जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है पीटीआई के साथ, तो क्यों नहीं कोशिश करते कि आप बड़ापन करके आप आर्मी चीफ से रब्ता करें और उनके साथ मामला टेल के, क्योंकि चीज़ें तो हो रही हैं सारी, तो आप एक कदम आगे बढ़ें। और आप कहते हैं कि मेरे बच्चों की तरह आर्मी, तो बाप की हैसियत से आप आगे बढ़ें, देखिए कोशिश करें। देखिए पाकिस्तानी फौज, मैं बार बार कहता हूं, कौन वो होगा जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो कि वो अपनी फौज के सामने खड़ा हो जाएगा? वो कौन होगा? वो हमेशा चाहेगा कि फौज मजबूत हो। किसी ने इस फौज की बैरून मुल्क में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, मगरब में अपनी फौज की इतनी दफा नहीं की जो मैंने की। मेरे CNN पे इंटरव्यूज पढ़ लें, BBC में पढ़ लें, क्योंकि हम आजाद पाकिस्तान देखना चाहते हैं। आजाद मुल्क के अंदर आपको एक मजबूत फौज के बगैर आजाद नहीं रह सकता। ये जान के ये जनाब लड़ाई दिखाई गई है। PDM वही कर रहा है जो एक दफा पाकिस्तान में हुआ था 1970 में। इलेक्शन जीत गया मुजीबुर रहमान, पावर उसको देना नहीं चाहते थे, सबसे बड़ी पार्टी वो थी, प्राइम मिनिस्टर उसको बनना चाहिए था। तो यहां से जनाब फौज के साथ मिलके उधर तुम इधर हम, अपना मुल्क की तबाही कराई, अपना मुल्क टूटा, जो जिल्लत मिली पाकिस्तान को। और उसमें जो हुआ, यानी मुझे, हमारी तो जिंदगी में हुआ ना सब कुछ, हमें तो याद है कि जो कौम का हाल था और जो जिस तरह कौम तबाह, यानी मेंटली डिप्रेशन में चली गई थी। अब वही किया जा रहा है। खुद लड़ नहीं सकते मैच खेल नहीं सकते। 37 बाय इलेक्शन में से 30 हार चुके हैं। सब एस्टेब्लिशमेंट साथ, इलेक्शन कमीशन साथ, पुलिस साथ, इनकी हर तरह की, उसके बावजूद हार गए। अब भाग रहे हैं इलेक्शन से। तो इन्होंने तरीका क्या सोचा कि किसी तरह फौज के सामने इमरान खान को और PTI को खड़ा कर दें। और उन्होंने ये जो हुआ है, इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने पूरी तेल की आग छिड़की है इसके ऊपर। तेल
तेल फेंका आग के ऊपर। लेकिन ये पाकिस्तान की तबाही है और ये हमारी कभी भी नहीं सोच। और अगर कभी तनकीद की है मैंने फौज की, तो तामीरी तनकीद की है। आप अगर तनकीद नहीं करते किसी की भी, आप आगे नहीं बढ़ सकते जिंदगी में। आप मुल्क में तनकीद खत्म करें, आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। सो ये जान के ये लड़ाई दिखाई जा रही है उन लोगों को जिनको इसका फायदा हो रहा है। 2023 में इलेक्शन हो जाएगा। देखिए, इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान इस दलदल से, माशी दलदल से निकल ही नहीं सकता। अब आप पढ़ लेना, जो भी दुनिया का माइशत का एक्सपर्ट है, वो पहली चीज, क्यों चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों कहा, वो कोई तहरीक इंसाफ का तो नहीं था। उसने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जब आपकी इस मुल्क के अंदर आप, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, वो आएगी इलेक्शन से। तो ये सबको पता है कि इलेक्शन के अलावा अब हम इसमें निकल नहीं सकते। तो ये जो आगे खींचते जा रहे हैं इलेक्शन, इससे मुल्क को क्या फायदा हो रहा है? मुल्क तो हर रोज प्रेशर के अंदर जा रहा है, माशियत तो हर रोज नीचे जा रही, महंगाई हर रोज बढ़ रही है। हाँ सर, मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि माइनस इमरान खान, आप पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो उन्होंने नोटिफिकेशन कालअदम करार दिए हैं, उसमें 72 आपके MNAs हैं, तो आप उसमें नहीं है, क्या उसके बगैर आप पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार है? दूसरा, जो बहुत बड़ी डीपली डिबेट चल रही है इस वक्त, वो ये एक थ्योरी है, ये जो कुछ हो रहा है हमारे यहाँ लोकल पॉलिटिक्स के अलावा इंटरनेशनली अमेरिकन ब्लॉक और चाइनीज ब्लॉक की एक जंग है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ फेस करना पड़ रहा है। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, कोई किसी को हमारे खिलाफ साजिश करने की जरूरत नहीं। हम अपना इतना बेड़ागर कर रहे हैं कि वो इतनी अच्छी तरह हमारी तबाही नहीं कर सकते जो हम अपनी कर रहे हैं। आपने जो ब्लॉक्स की आप बात कर रहे हैं, देखिए, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तो खैर कोई पार्लियामेंट का मुझे तो नहीं पता कोई पार्लियामेंट देखता या सुनता है, क्योंकि जो पार्लियामेंट तो रिडंडेंट होगी ना। जिस दिन एक वो आदमी जो कि PMLN का टिकट के ऊपर लड़ना चाहता है, वो पार्लियामेंट का ऑपोजिशन लीडर बन जाए, तो उसके पार्लियामेंट तो खत्म होगी ना आपकी, क्योंकि पार्लियामेंट ऑपोजिशन के बगैर तो हो ही नहीं सकती। हमारा मकसद सिर्फ पार्लियामेंट का ये होगा कि आवाजें उठाएं, खास तौर पर ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं पाकिस्तान में, और ये जो हमारे बुनियादी हकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी वायलेशन हो रही है। हम तो यही चीजें उठाएंगे, और तो पार्लियामेंट का फायदा कुछ नहीं।